सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंग्री शिवा। सो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कंपाइलर डिज़ाइन का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि होने वाला है रोल ऑफ लेक्सिकल एनालाइज़र। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है लेक्सिकल एनालाइज़र होता क्या है? तो अगर इस सवाल का जवाब दूँ तो लेक्सिकल एनालाइज़र कंपाइलर का फर्स्ट फेज़ होता है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा ही था कि फेजेस ऑफ कंपाइलर में सबसे पहला लेक्सिकल एनालिसिस आता है। तो उसी काम को करने के लिए जिस टूल की हम हेल्प लेते हैं कंपाइलर कंस्ट्रक्शन टूल के अंदर हमने पढ़ा था लेक्सिकल एनालाइज़र टूल करके होता है, जिसका जो नाम है वो लेक्स और फ्लेक्स करके हमने पढ़ा है। तो उसी हम यहाँ बात करने वाले हैं। तो यही हम यहाँ पढ़ने वाले हैं रोल ऑफ लेक्सिकल एनालाइज़र कि उस लेक्सिकल एनालाइज़र टूल के और क्या-क्या रोल्स होते हैं इन सिर्फ और टोकन जनरेट करने के अलावा, यानी जो भी मैंने सोर्स प्रोग्राम लिखा है उसके टोकन्स जनरेट करने के अलावा और कौन-कौन से काम होते हैं। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है लेक्सिकल एनालाइज़र कंपाइलर का फर्स्ट फेज़ होता है। ये सोर्स प्रोग्राम को कैरेक्टर्स से टोकन में कन्वर्ट करता है। तो इसका मतलब आप लोग समझ चुके होंगे, नहीं समझे तो मैं समझा देता हूँ कि लेक्सिकल एनालाइज़र हमारा जो भी हमने सोर्स कोड लिखा होता है वो कैरेक्टर्स के अंदर होता है, ठीक है? तो उसे टोकन्स में कैसे कन्वर्ट करता है, पर कैरेक्टर को वो कॉमा सेपरेशन के साथ अलग कर देता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। 1 मिनट, ये कहाँ गया यार? हाँ, ये रहा। जैसा कि यहाँ पे देख लीजिए, ये यहाँ पे टोकनाइज़ेशन का जो रोल है वो बताया गया है कि इंट सम इक्वल्स टू a प्लस b अगर है तो उसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, इंट कॉमा सम कॉमा इक्वल टू कॉमा a कॉमा प्लस कॉमा b और कॉमा सेमीकोलन, यानी कि सारे के सारे क्या हमें टोकन जनरेट हो जाते हैं इस ऊपर वाली जो स्ट्रिंग हमने दिखाई हुई है उससे, ठीक है? तो अगर सिंपल लाइन में अगर समझा जाए तो लेक्सिकल एनालाइज़र इज़ इक्वल्स टू टोकन जनरेटर होता है, ठीक है? टोकन्स को जनरेट करना। टोकन्स जैसे जनरेट होंगे वो लेक्सिकल एनालाइज़र के ऊपर डिपेंड करता है। देन अगर कुछ रोल्स की हम बात करें, रोल्स या फंक्शंस ऑफ लेक्सिकल एनालाइज़र, तो सबसे पहला आता है टोकनाइज़ेशन। इनपुट प्रोग्राम को टोकन्स में तोड़ता है, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बात की थी। जैसा कि यहाँ पे जो एग्जांपल है उसमें शो भी किया गया है, इंट सम इज इक्वल्स टू a प्लस b को टोकन्स में तोड़ना, यानी कि पर कैरेक्टर को कॉमा सेपरेशन के साथ अलग-अलग कर देना। इंट का अलग, सम अलग, इक्वल टू अलग, a अलग, प्लस अलग, b अलग, ठीक है? तो ये होता है हमारा टोकनाइज़ेशन का सबसे पहला फंक्शन, आई मीन सॉरी, लेक्सिकल एनालाइज़र का सबसे पहला फंक्शन टोकनाइज़ेशन। देन उसके अगर हम बात करें तो सेकंड जो रोल है वो है रिमूव व्हाइट स्पेसेस एंड कमेंट्स। इसका मतलब आप लोग समझ चुके होंगे कि व्हाइट स्पेसेस यानी कि जो भी ब्लैंक स्पेसेस होते हैं, मे बी वो न्यू लाइन के लिए हमने लिखी हो या हमने एंटर मारा हो या फिर हमने इंडेंटेशन प्रॉपर करने के लिए, उनकी अलाइनमेंट प्रॉपर करने के लिए, विजुअली अच्छा दिखने के लिए, अंडरस्टैंडेबल रखने के लिए, रीडेबल रखने के लिए हमने कोड के अंदर जितने भी व्हाइट स्पेसेस दिए होंगे या कमेंट्स दिए होंगे उन सभी को रिमूव कर देता है। ये हमारा लेक्सिकल एनालाइज़र, ठीक है? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आइडेंटिफाइंग लेक्सिमस की। तो आइडेंटिफाइंग लेक्सिमस, तो लेक्सिमस होता क्या है? टोकन के एक्चुअल वैल्यू को लेक्सिमे कहते हैं, यानी कि जो भी आपके टोकन की एक्चुअल वैल्यू है, जो प्रोग्राम आई मीन सॉरी, जो कंप्यूटर सिस्टम समझता है, जो कंपाइलर कन्वर्ट करता है, वो जो काम है, आई मीन वो जो वैल्यू है वो होती है लेक्सिमस। फॉर एग्जांपल टोकन कॉलन आइडेंटिफायर, ठीक है? तो यहाँ पे टोकन अगर लेक्से में बनता है, यानी कि टोकन की जो वैल्यू है वो लेक्से में होती है, तो आइडेंटिफायर की जो वैल्यू है वो सम, यानी कि कोई भी एक वेरिएबल होता है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो सम है, अगर वो एक वेरिएबल है तो उसका जो भी वैल्यू होगी उसको लेक्से में कहा जाएगा इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफाइंग लेक्सिमीज, ठीक है? अगर आपको लेक्सिमिस के ऊपर एक अलग से टॉपिक वीडियो चाहिए, शॉर्ट वीडियो, तो मैं वो बना के दूंगा, आप लोग बता दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा। देन अगर बात की जाए सिंबल टेबल मैनेजमेंट की, जो कि फोर्थ रोल होने वाला है तो लेक्सिकल एनालाइज़र का, तो सिंबल टेबल मैनेजमेंट जैसे कि हमने पहले भी पढ़ रखा है, इसी लिस्ट सीरीज़ के अंदर मैं बता चुका हूँ कि सिंबल टेबल क्या होता है। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि एक टेबल है जिसके अंदर पर आइडेंटिफायर जो भी अपने पूरे प्रोग्राम के अंदर यूज़ किए होते हैं, हर एक आइडेंटिफायर को अलग से एक एंट्री क्रिएट होती है उसकी एक टेबल, उस टेबल के अंदर। तो उस टेबल को कहा जाता है सिंबल टेबल, जिसके अंदर सारे सिर्फ़ और सिर्फ़ सिंबल्स होते हैं एंड जो भी आइडेंटिफायर्स होते हैं हमने उसके अंदर लिखे होते हैं। और ये जो टेबल है वो हमारे पर्टिकुलर आइडेंटिफायर्स के एंट्री सिंबल टेबल में ऐड करता है, ठीक है? नेम टाइप स्कोप स्टोर करता है। हमने लास्ट वीडियोस के अंदर नेम टाइप एंड स्कोप की भी बात की हुई है कि वो क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। देन उसके बाद अगर हम फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं तो वो कहता है एरर डिटेक्शन, लेक्सिकल एरर्स, यानी कि जो भी हमने इनवैलिड कैरेक्टर्स डिटेक्ट करता है, यानी कि अगर कुछ गलती से भी हमसे कोई गलत कैरेक्टर्स जो है एंटर हो जाते हैं इनटू द कोड अलोंग साइड दी कमेंट्स के अलावा भी, तो उनको डिटेक्ट करना, उन एरर्स को डिटेक्ट करना कि हाँ ये एरर्स हैं जो इनवैलिड कैरेक्टर्स डिटेक्ट करता है, ठीक है? तो एरर डिटेक्शन का काम, एरर डिटेक्शन भी हमारा लेक्सिकल एनालाइज़र ही करता है इन लेक्सिकल एनालिसिस ओनली, ओके? सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है इंट एट द रेट ए, अगर आपने गलती से लिख दिया, वैसे मुझे बताया आप लोग नहीं लिखेंगे, बट अगर आपने लिखा तो ये इनवैलिड टोकन देगा, यानी कि एरर देगा इनवैलिड टोकन का, जो कि ये बताएगा कि इस लाइन पे एक इनवैलिड टोकन है,
ठीक है? तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे अगर आते हैं, जो कि होने वाला है इसका 6th पॉइंट, जो कि है इंटरफेस विद सिंटैक्स एनालाइज़र, यानी कि सिंटैक्स एनालाइज़र के साथ उसका इंटरफेसिंग कराना, जो भी हमारा आउटपुट आया उस टोटल का। तो पार्सर को गेट नेक्स्ट टोकन फंक्शन के थ्रू टोकन देता है, या आप इसको मेथड भी कह सकते हैं। यानी कि पार्सर से क्या मतलब है, जो सिंटैक्स एनालिसिस करता है वो हमारा पार्सर होता है, ठीक है? तो पार्सर को गेट नेक्स्ट टोकन एक फंक्शन जो है इनके बीच में यूज़ किया जाता है, पार्सर और जो हमारा लेक्सिकल एनालाइज़र है उसके बीच में। तो इनके बीच में गेट नेक्स्ट टोकन करके एक फंक्शन का यूज़ किया जाता है, जिसके थ्रू टोकन देता है, टोकन्स देता है किसको, पार्सर को, हमारा लेक्सिकल एनालाइज़र, ठीक है? अगर इनपुट एंड आउटपुट की बात करें लेक्सिकल एनालाइज़र की, तो इनपुट में तो सभी को पता है सोर्स कोड ही जाता है, एंड आउटपुट में क्या आता है, हमारा टोकन्स आते हैं, ठीक है? देन अगर कुछ एडवांटेजेस की हम बात करें लेक्सिकल एनालाइज़र के अंदर, तो वो कुछ ऐसा है कि सिंप्लीफाई करता है सिंटैक्स एनालिसिस को, यानी जो भी हमने सिंटैक्स एनालिसिस, जो भी पार्सिंग का काम कर रहे हैं, वो बहुत ही थोड़ा ईजी हो जाता है। इम्प्रूव्स एफिशिएंसी, जो भी एफिशिएंट वर्क होता है बहुत ही अच्छे से होता है, यानी कि एफिशिएंसी इंप्रूव कर देता है ओवरऑल वर्क की। एंड अर्ली एरर डिटेक्शन, यानी कि जो भी हमारे एरर्स डिटेक्ट होने होते हैं वो थोड़ा जल्दी हमें मिल जाता है, जिससे हमारा टाइम बचता है, हमारी एनर्जी बचती है और हमारी कॉस्ट भी बचती है कहीं न कहीं। अगर इन शॉर्ट समझें कि लेक्सिकल एनालाइज़र के रूल्स क्या-क्या हैं और लेक्सिकल एनालाइज़र क्या है, तो लेक्सिकल एनालाइज़र हमारे कंपाइलर का सबसे पहला फेस होता है, जो कि रीड करता है द सोर्स प्रोग्राम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, यानी कि पूरे सोर्स प्रोग्राम को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करने का काम हमारा लेक्सिकल एनालाइज़र करता है, जो कि फर्स्ट फेज़ है हमारे कंपाइलर का, एंड कन्वर्ट करता है उसको टोकन्स के अंदर, ठीक है? सीक्वेंस ऑफ टोकन्स के अंदर। ये सारे के सारे व्हाइट स्पेसेस एंड कमेंट्स को रिमूव कर देता है, मैनेज करता है सिंबल टेबल को, जो कि हमने पढ़ ही लिया क्या होती हैं सिंबल टेबल एंट्रीज़, एंड एक रिपोर्ट जनरेट करता है लेक्सिकल एरर्स की, जो भी आप फेस करते हैं, जो भी आपको प्रिंट होके मिलता है कंपाइलेशन के बाद, वो सारा का सारा एक रिपोर्ट जनरेट होता है लेक्सिकल एनालाइज़र के थ्रू, लेक्सिकल एरर्स के नाम पे, ठीक है? सो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल 11 बजे मैं वीडियोज़ डालता हूँ, एंड होप सो मैं रेगुलर रहूँ इसी टाइम पे, अदरवाइज़ मोस्ट ऑफ द टाइम आपको 12 बजे तक वीडियोज़ मिल ही जाएँगी, 12 बजे से लेट कभी नहीं होगा। एंड हाँ, अगर वीडियो पसंद आती है, टॉपिक समझ में आते हैं, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। एंड हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, रीच बढ़वाओ थोड़ी-सी, ठीक है? और कमेंट्स ज़रूर करके जाना कि तुम्हें क्या पसंद आया, क्या अच्छा लगा, और नहीं लगा तो क्यों नहीं लगा, क्या चीज़ें मैं ठीक कर सकता हूँ, ज़रूर से बताना। थैंक यू, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू, सायनारा।